मैं श्रेया शर्मा और आप देख रहे हैं डे टू डे न्यूज भारत। हम आपसे वादा करते हैं कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार फील्ड में किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता, आगे भी नहीं करेगा और ना ही किसी को ब्लैकमेल करता है। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखाएंगे जिससे हमारी भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें किसी भी प्रकार का कोई धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। अब बात करते हैं खबर की। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना राज्य से एक बेहद दर्दनाक और चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां पर स्टेट्सविल शहर के रीजनल एयरपोर्ट पर एक छोटा जेट विमान टेक ऑफ के तुरंत बाद जो है हादसे का शिकार हो गया। इस भीषण विमान दुर्घटना में कुल 7 लोगों की मौत हो गई है, जिससे पूरे इलाके में शोक और अफरा तफरी का माहौल बन गया है। पुलिस और प्रशासन की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक ये हादसा गुरुवार सुबह करीब 10:20 पर हुआ है। वहीं आपको बता दें कि दुर्घटनाग्रस्त विमान सेस्ना C-550 था, जो टेक ऑफ के कुछ ही मिनटों बाद तकनीकी कारणों या किसी अन्य आपात स्थिति के चलते वापस एयरपोर्ट पर उतरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लैंडिंग के दौरान जो है विमान रनवे के पास क्रैश हो गया और गिरते ही उससे जो है भीषण आग की लपटें निकलने लगी। आग इतनी भयानक थी कि कुछ ही पलों में पूरा विमान जो है आग की लपटों में घिर गया और चारों ओर मलबा बिखर गया। वहीं आपको ये भी बता दें कि इस हादसे को और ज्यादा दुखद बनाने वाली बात यह है कि मृतकों में जो है NASCAR यानी नेशनल एसोसिएशन फॉर स्टॉक कार ऑटो रेसिंग के पूर्व मशहूर ड्राइवर जो है ग्रेग फीबल भी शामिल थे। वहीं आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो है इस दुर्घटना में ग्रेग के साथ उनकी पत्नी और उनके 2 बच्चे भी मारे गए हैं। हालांकि प्रशासन की ओर से अभी तक मृतकों की आधिकारिक पहचान की पुष्टि नहीं की गई है। पुलिस ने बताया कि सभी शवों की पहचान मेडिकल जांच कार्यालय द्वारा की जा रही है और प्रक्रिया पूरी होने के बाद जो है नामों की औपचारिक घोषणा की जाएगी। इस खबर ने जो है मोटर स्पोर्ट्स की दुनिया में भी शोक की लहर दौड़ा दी है, क्योंकि ग्रेग एक जाना माना नाम रहे हैं और उनके प्रशंसक इस खबर से जो है स्तब्ध है। वहीं आपको ये भी बता दें कि फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार विमान ने सुबह 10 बजे के कुछ ही देर बाद उड़ान भरी थी, लेकिन टेक ऑफ के तुरंत बाद उसमें कुछ समस्या आ गई। पायलट ने स्थिति को भांपते हुए विमान को वापस जो है एयरपोर्ट लाने का फैसला किया और दोबारा लैंडिंग की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्यवश ये प्रयास जो है सफल नहीं हो सका। लैंडिंग के दौरान विमान का जो है संतुलन बिगड़ गया और ये रनवे के पास जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे के तुरंत बाद जो है तेज धमाके की आवाज सुनाई दी और आसमान में काले धुएं का गुबार उठता हुआ दिखाई दिया, जिसे दूर दूर से देखा गया। वहीं आपको ये भी बता दें कि स्टेट्सविल के सिटी मैनेजर रॉन स्मिथ ने जो है इस घटना को लेकर कहा कि ये हादसा अभी जो है पूरी तरह समाप्त नहीं माना जा सकता, क्योंकि राहत और जांच कार्य अभी जारी है। उन्होंने ये भी कहा कि कई एजेंसियां मिलकर मौके पर काम कर रही है और हर पहलू से इस दुर्घटना की जांच की जा रही है। सोशल मीडिया पर सामने आई वीडियो फुटेज में भी साफ देखा जा सकता है कि जैसे ही हादसा हुआ आपातकालीन सेवाएं तुरंत सक्रिय हो गई। फायर ब्रिगेड, पुलिस और मेडिकल टीमें फौरन जो है रनवे पर पहुंची, जहां विमान का मलबा चारों तरफ बिखरा हुआ था और आग की लपटें उठ रही थी। दमकल कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। इस हादसे के बाद जो है स्टेट्सविल रीजनल एयरपोर्ट को अगली सूचना तक पूरी तरह बंद कर दिया गया है। एयरपोर्ट मैनेजर जॉन ने बताया कि दुर्घटना स्थल की जिम्मेदारी अब पूरी तरह जो है FAA ने संभाली है। उन्होंने ये भी कहा कि रनवे से मलबा हटाने और सुरक्षा जांच करने और एयरपोर्ट को फिर से संचालन के लिए सुरक्षित बनाने में समय लगेगा, इसलिए फिलहाल सभी उड़ानें रद्द कर दी गई है। FAA ने ये भी स्पष्ट किया है कि इस विमान हादसे की विस्तृत जांच जो है FAA के साथ साथ नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड यानी NTASB भी करेगा और साथ ही आपको बता दें कि जांच एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि हादसा तकनीकी खराबी के कारण हुआ है, मानवीय चूक की वजह से या फिर किसी अन्य कारण से। गौर करने वाली बात यह भी है कि ये कोई पहला मामला नहीं है। हाल के दिनों में छोटे विमानों के हादसे लगातार सामने आ रहे हैं।
अमेरिका के पड़ोसी देश मैक्सिको में भी कुछ ही दिन पहले एक ऐसा ही दर्दनाक हादसा हुआ था। मैक्सिको के सेंट्रल स्टेट ऑफ मैक्सिको में स्थित सैन माटेवो एंटेको नगर में जो है एक छोटा निजी विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक इस हादसे में कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें पायलट और सह पायलट भी शामिल थे। ये एक निजी जेट विमान था जिसमें 8 यात्री और 2 चालक दल के सदस्य पंजीकृत थे। उस हादसे ने भी विमानन सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए थे। वहीं आपको बता दें कि स्टेट सिविल में हुए इस ताज़ा हादसे ने एक बार फिर छोटे विमानों की सुरक्षा, मेंटेनेंस और उड़ान से पहले की जांच प्रक्रियाओं पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आमतौर पर छोटे जेट विमान निजी यात्राओं, चार्टर फ्लाइट्स और बिजनेस ट्रैवल के लिए जो है इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन ऐसे हादसे ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या सुरक्षा मानकों का पूरी तरह पालन हो रहा है या नहीं। फिलहाल पूरा अमेरिका इस दर्दनाक हादसे से स्तब्ध है और मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद भी साफ हो पाएगा कि आखिर इस हादसे की असली वजह क्या थी, लेकिन तब तक ये घटना जो है विमानन जगत के लिए एक गंभीर चेतावनी बनकर सामने आई है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज भारत और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।